अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो बैंक अल हबीब से रिलेटेड है। बैंक अल हबीब पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, बहुत कामयाब बैंक, बहुत ब्रांचेज इसकी 1000, 1100, 1200, 1300 ब्रांचेस हैं। हर मोहल्ले और इलाके में इसकी ब्रांचेस बआसानी दस्तियाब हैं। जब इनका नेटवर्क बहुत तेज़ी से फैला तो जनाब बैंक अल हबीब ने इस्लामिक बैंकिंग का भी आगाज़ कर दिया। और आज की जो हमारी वीडियो है वो इस्लामिक बैंकिंग से ही रिलेटेड, मतलब इस्लामिक सीनियर सिटीजन अकाउंट है। ठीक है, बैंक अल हबीब इस्लामिक सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट है और इसका जो मुनाफा होगा वो सूद से पाक होगा। एक तो सूद से पाक होगा, दूसरा ये कि बैंक अल हबीब ने सीनियर सिटीजन अकाउंट में प्राइवेट बैंकों, मतलब कन्वेंशनल बैंकों को भी पीछे छोड़ दिया। इतना शानदार मुनाफा है, प्लस पे हम कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जनाब आज के वीडियो में देखेंगे बैंक अल हबीब इस्लामिक सीनियर सिटीजन अकाउंट का नया मुनाफा क्या है जो अब आपको मिलेगा, इस पर टैक्स कितना कटता है फाइलर और नॉन फाइलर, टैक्स काटने के बाद जो है नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। इसके अलावा जनाब चूँकि इसका मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है तो इस पे हम कंपाउंड प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं। तो कंपाउंड प्रॉफिट कितना होगा, उस पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, टैक्स काटने के बाद कितना मुनाफा बचता है, वो भी आज की वीडियो का होगा। मतलब ऑलरेडी इसका प्रॉफिट बहुत ही शानदार है और उस पर कंपाउंड प्रॉफिट के बाद तो और भी ज़्यादा शानदार हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जनाब जो इस्लामिक सीनियर सिटीजन अकाउंट है, अकाउंट खुलवाने का तरीका, मुकम्मल तरीका, मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और किस तरह इस्लामिक सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, वो भी वीडियो का हिस्सा होगा। और इसके अलावा ज़कात से किस तरह बच सकते हैं उसको भी हम आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे जनाब। तो ठीक है, टाइम ज़ाया किए बगैर जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने जो है आप लोगों को बताया कि एक सीनियर सिटीज़न अकाउंट है जो बैंक अल हबीब ने ख़ास तौर से सीनियर सिटीज़न के लिए बनाया है जो अपने मुनाफे को जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, और जनाब सीनियर सिटीज़न मतलब 60 साल या 60 साल की ज़्यादा की उम्र के जो लोग हैं वो इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका। बहुत ही सिंपल है, बैंक अल हबीब की ब्रांच का विजिट करें, इस्लामिक ब्रांच का, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएँ। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो है वो आपने दिखाना होता है जब आप अकाउंट खुलवा रहे हैं, चाहे वो किसी भी कोई भी बैंक अल हबीब हो या कोई सा बैंक हो, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड भी साथ लेके जाएगा। अच्छा, उसके अलावा जो एक बहुत ही सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस ये है कि जनाब अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो खुद ही फिलअप कर देते हैं, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन करना होता है, तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होता है, वो होता है इनकम प्रूफ। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें दे सकते हैं आप, अगर किसी का पेंशन आता है तो पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है। ठीक है, किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी हो या गोल्डन हैंडशेक लिया तो उसकी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हो तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिसमें लिखा होता है कि किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर कोई शख्स जो है वो जॉब कर रहा है और तो जॉब कार्ड की कॉपी दे सकता है, सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकता है, कंपनी का लेटर दे सकता है, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल अकाउंट खुलवा, बैंक अल हबीब की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, फॉर्म को फिलअप कर दें और जो है वो इनकम प्रूफ दे दें तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बात कर लेते हैं ज़कात की। चूँकि सेविंग अकाउंट है, इस पे ज़कात भी कटेगा, तो आप चाहते हैं ज़कात ना कटे, ज़कात से बचना, तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी साथ साथ जमा करवा देंगे तो आप ज़कात से जो है वो बच सकते हैं। अच्छा, एंजॉय द एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या है जनाब सीनियर सिटीजन अकाउंट के, बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ मुदारबा। ठीक है, मुदारबा बेसिस पे जो है आप इसमें सरमायाकारी करते हैं। जॉइंट अकाउंट होल्डर फैसिलिटी अप टू 4 इंडिविजुअल, मतलब जो है वो 4 लोग भी जो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं सीनियर सिटीजन। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर सीनियर सिटीजन अकाउंट, घर में कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, वो उनके नाम पे अकाउंट होगा। मतलब अकाउंट में जो पहला फॉर्म
फॉर्म पे जो पहला नाम भरा जाएगा वो सीनियर सिटीजन का भरा जाएगा, बाकी 3 लोग जो है घर के कोई भी हो सकते हैं, मतलब पूरी फैमिली जो है वो इसमें पैसा अपने रखवा सकता है, ठीक है, सीनियर सिटीजन अकाउंट में, जबकि सिर्फ एक शख्स सीनियर होगा, बाकी सारे बच्चे होंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको, और शानदार मुनाफा इस पर हासिल कर सकता है। तो ये जो सीनियर सिटीजन अकाउंट है ये सिंगली भी खुल सकता है और ज्वाइंटली भी खुल सकता है, और 3 से 1 ज्वाइंटली मतलब 2 लोग भी खुलवा सकते हैं, 3 लोग भी खुलवा सकते हैं, और 4 लोग भी ज्वाइंटली अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। नो बैलेंस रिक्वायरमेंट, मतलब जीरो से भी अकाउंट खुल जाए कोई मसला नहीं, ठीक है। प्राइमरी अकाउंट होल्डर मस्ट बी अ सीनियर सिटीजन एज 60 ईयर्स एंड अबव। जब मैं और ऊपर कह रहा था कि जनाब 4 बंदे भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन जो पहला शख्स होगा जिसके फॉर्म में, जिसको प्राइमरी कस्टमर कहेंगे, पहला नाम जिसका भरा जाएगा वो 60 साल या 60 साल से ज़्यादा होना चाहिए, बाकी 3 तो बच्चे वगैरह कोई भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जनाब मिनिमम माइनर, अच्छा ये जो सीनियर सिटीजन अकाउंट है ये माइनर के साथ जॉइंटली नहीं खुलवा सकते, ठीक है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल्स, मतलब जितना चाहे पैसे जमा करवाए निकलवाए कोई इशू नहीं, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस, जो भी अकाउंट का मंथली एवरेज बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, और प्रॉफिट मिलेगा क्या, प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, हर महीने जिसका प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, विथ होल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट एंड ज़कात विल बी एप्लीकेबल एज पर लॉज, मतलब इनकम टैक्स जो होता है फाइलर पे 15% और नॉन फाइलर पे 30% और ज़कात 2.5% वो एप्लीकेबल होगा। तो ज़कात का तो मैं आप लोगों को बता चुका किस तरह बचना है। इनकम टैक्स की कैलकुलेशन वो आगे चल के हम देखेंगे कि टैक्स कितना कटता है फाइलर का, नॉन फाइलर का, और नेट प्रॉफिट क्या बचता है, उसके बाद कंपाउंड प्रॉफिट की भी बात होगी, ठीक है। अच्छा, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग है जनाब, फ्री चेक बुक है, उसके बाद फ्री बैंकर्स चेक है, फ्री इंटरनेट बैंकिंग है, फ्री ई स्टेटमेंट, फ्री एटीएम कार्ड है, और उसके अलावा मोबाइल बैंकिंग और एसएमएस अलर्ट की फैसिलिटी भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, फ्री लाइफ एंड डिसेबिलिटी तकाफुल कवर्ड है, मतलब इंश्योरेंस भी इसको कवर्ड करता है। तो जनाब बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो सीनियर सिटीज़न अकाउंट है जो बैंक अलबीब ने जो है सीनियर सिटीज़न के लिए इंट्रोड्यूस करवाया। अब चलते हैं इसके प्रॉफिट रेट की तरफ, ठीक है जनाब। हम आ गए प्रॉफिट की तरफ, प्रॉफिट रेट की तरफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और ये देखें, मैं आपको दिखा दूं बैंक अलबी सीनियर सिटीज़न सेविंग अकाउंट, ठीक है। ये है अलबी, आपको स्क्रीन पे देखो, अलहबी इस्लामिक सीनियर सिटीजन अकाउंट, प्रॉफिट पेड मंथली बेसिस, और ये प्रॉफिट रेट मिल रहा है आपको 19% का, ठीक है। 19% इस वक्त जो है कोई भी नहीं दे रहा है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या फिर जो है माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, ठीक है, कन्वेंशनल बैंक हो या कोई सा भी बैंक हो, ठीक है। 19% का प्रॉफिट इस वक्त कोई नहीं दे रहा है सिवाय बैंक अलहबीब के। तो अभी हम चलते हैं 19% पे कैलकुलेशन देखेंगे, इस पर टैक्स कितना कटता है फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स काटे में नेट प्रॉफिट क्या बचता है। उसके बाद जो हम कंपाउंड प्रॉफिट देखेंगे जनाब, कंपाउंड प्रॉफिट क्या बचता है, ठीक है। जो कंपाउंड प्रॉफिट और प्रॉफिट ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हम किसी भी स्कीम को उस वक्त सजेस्ट करते हैं कि इसमें आप अकाउंट खुलवाना चाहिए जब उसका प्रॉफिट रेट अच्छा होता है, ठीक है। तो अभी हम प्रॉफिट रेट की तरफ चलेंगे और उसके बाद कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ चलेंगे, तो ये 2 पार्ट आपने ज़रूर देखना है। प्रॉफिट रेट क्या है जनाब, 19%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 1 लाख पे 19,000 रुपये, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 1583 रुपये का। अगर आप फाइल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 237 रुपये, और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट बनेगा 1346 रुपये का, ठीक है। तो जनाब अब बात करते हैं नॉन फाइलर की, रेट है 19%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 1 लाख पे 19,000 रुपये। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा 1583 रुपये। अगर आप नन फाइल तो 554 रुपये का टैक्स कटेगा, 35% टैक्स, ठीक है, 554 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1029 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो यहाँ पे देखिए जनाब, फाइलर का प्रॉफिट फिर भी काफ़ी बेहतर है, ग्रॉस प्रॉफिट 1583 रुपये और तमाम टैक्स काटने के बाद 1346 रुपये, मतलब तकरीबन 1350 रुपये। तो ये तो एक नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब हम बात करेंगे कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं ना कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है। फ़र्ज़ करें कि आपने जो 10 लाख रुपए जो है वो रखवाए हुए हैं बैंक अलबीब सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में, ठीक है, इस्लामिक सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में। 1 महीने के बाद क्या होगा जनाब, 10 लाख पे सपोज करते हैं 15,000 का मुनाफा है। आपने कुछ नहीं करना है, बैंक अलबीब सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में 15,000 रुपये रहने देना है, ठीक है। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का मुनाफा आएगा 10 लाख पे, और पिछले महीने जो 15,000 रुपये का मुनाफा आया था जो अकाउंट में था उस पर भी मुनाफा आएगा, ठीक है। इस महीने जो मुनाफा है वो भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 15,000 रुपये जो अकाउंट में था उस पर भी मुनाफा आएगा, ठीक है। तो इस तरह 4, 5, 6 महीने बाद देखेंगे आप जनाब कि हर महीने मुनाफा आ रहा है, उस पर मुनाफा आ रहा है, मुनाफा आ रहा है। तो 5-6 महीने बाद क्या होगा जनाब, 10 लाख की अमाउंट जो है वो तकरीबन 11 लाख रुपये पहुँच चुकी होगी, ठीक है। और 1
1 साल बाद देखेंगे तो क्या होगा जनाब, जो 10 लाख की अमाउंट थी तकरीबन 12 लाख रुपए तक पहुँच चुकी। मतलब हर महीने मुनाफा आ रहा 15,000 का, उस पे मुनाफा, उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, ठीक है। तो 1 साल बाद क्या होगा जनाब, जो 10 लाख की अमाउंट है वो तकरीबन 12 लाख रुपए तक पहुँच चुकी। करना आपने ये होता है कि जनाब, ना आप अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएँगे और ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाएँगे 1 साल तक, ठीक है। ना प्रिंसिपल को टच करेंगे, ना ही प्रॉफिट को टच करेंगे, तो तकरीबन मुनाफा रेट में 2% का इजाफा हो जाता है और वो 19% से बढ़कर 21% पे आ जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या है कि कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना इतना आसान नहीं होता है। लोग ये कहते हैं कि जनाब आप कैसी बातें करते हैं, मतलब हमारा तो पूरा घर जो है वो चलता ही बैंकों के मुनाफे पे, मतलब बैंक का मुनाफा आता है तो हमारे घर का खर्चा चलता है। अगर हम बैंक के मुनाफे को भी बैंक में री इन्वेस्ट कर देंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। ये एक फैक्ट है, हकीकत है, एक बड़ा तबका इसी तरह गुजारा कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बैंक के मुनाफे को भी यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, मतलब बैंक में ही री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, उससे जो पैसे बच रहे होते हैं उसको भी बैंकों में इन्वेस्ट करते हैं, उस पर भी मुनाफा हासिल कर रहे होते हैं। तो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करना इतना आसान नहीं होता। 1 साल तक ना आप प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएं और ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाएं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि कंपाउंड प्रॉफिट हासिल कर लें और एक नज़र आप इसकी कैलकुलेशन पे देखते हैं जनाब। जो मुनाफा रेट हो जाएगा वो तकरीबन 19% बढ़कर 21% हो जाएगा। मतलब 1 साल का मुनाफा हो जाएगा 1,21,000 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,750 रुपये, ठीक है। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटिए, जिसकी अमाउंट बननी 263 रुपये और टैक्स काटने के बाद नेट मुनाफा मिलेगा 1,487 रुपये का। तो अब ये थे कि ग्रॉस प्रॉफिट 1,750 रुपये बहुत है, जबकि आपका शरह सूद जो है वो काफ़ी कम हो चुका है, मतलब 22% से 19.5% पे आ चुका है, ठीक है। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है 1,750 रुपये और तमाम टैक्स काटने के बाद फाइलर को मुनाफा मिलेगा 1,487 रुपये का। अब ये देखें, ये 1,487 रुपये, जबकि बहबूद का कितना मिल रहा है 1,280 रुपये, मतलब 210 रुपये जो है यहाँ पे आपको ज़्यादा ही मिलेगा बहबूद से, ठीक है। अच्छा, नॉन फाइलर की बात कर ले जनाब, रेट तो वही 21%, मतलब 1 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 21,000 का, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट भी वही बनेगा 1,750 रुपये। लेकिन जो डिफरेंस आता है वो टैक्स पे आता है। यहाँ पे नॉन फाइलर पे टैक्स है 35%, मतलब 1 लाख पे 613 रुपये का मंथली टैक्स कटेगा, इनकम टैक्स। तो टैक्स काटने के बाद क्या होगा जनाब, 1 लाख पे 1,137 रुपये का नेट मुनाफा मिलेगा नॉन फाइलर को, ठीक है। तो वंस अगेन रिपीट करता हूँ जनाब, जो फाइलर का मुनाफा है वो ग्रॉस में मिल रहा है 1,750 रुपये और तमाम टैक्स काटने के बाद 1,487 रुपये, या राउंड अप करेंगे तो 1,500 रुपये का मुनाफा। बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बैंक अल-हबीब ने अपनी जो इस्लामिक प्रोडक्ट है उनको लॉन्च किया और इनका मुनाफा जो है वो भी बहुत ही शानदार है। मतलब इससे पहले जो है हम जो वीडियो बनाते थे उस पर जो है HBL हबीब बैंक इस्लामिक की जो वीडियो बनाकर वो बहुत खुश होते थे और आप लोग भी जो उस पर बहुत ज़्यादा हमें अप्रिशिएट करते थे कि जनाब बैंक अल-हबीब की हबीब बैंक की जो है HBL की जो वीडियोज़ है वो बनाया करें और इस्लामिक प्रोडक्ट से हमें अप टू डेट रखा करें, ठीक है। क्योंकि इस्लामिक प्रोडक्ट में होता है कि जनाब हर महीने जो है मुनाफा डिक्लेयर हो रहा होता है, ठीक है। तो HBL के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे कि उनका प्रॉफिट बहुत ही शानदार था, लेकिन बैंक अल-हबीब ने जो है वो तमाम इस्लामिक बैंकों को पीछे छोड़ दिया। अच्छा, इस्लामिक सीनियर सिटीज़न अकाउंट के अलावा भी जो है बैंक अल-हबीब अपने इस्लामिक स्कीम जो है उन पे कुछ और भी अकाउंट है या TDR है या स्कीम है जिन पे जो प्रॉफिट रेट अच्छा दे रहा है, ठीक है। तो 1-2 दिन के अंदर मज़ीद जो है इनकी जो भी स्कीम है या अकाउंट है जिसका प्रॉफिट रेट अच्छा हो उस पर भी मज़ीद वीडियो बनाकर आप लोगों को अपडेट करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, उसके बाद वीडियो कंप्लीट करेंगे जनाब, कि इस्लामिक सीनियर सिटीजन अकाउंट में आप जॉइंटली अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। मतलब अगर बच्चों के पैसे, मतलब कोई बेटा जॉब कर रहा है, ठीक है, बच्चे जॉब कर रहे हैं 1, 2 या 3, ठीक है, और घर में कोई सीनियर सिटीज़न है तो सीनियर सिटीज़न के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, ठीक है। नाम यूज़ होगा सीनियर सिटीज़न का, पैसे सारे बच्चों के होंगे और इस पर शानदार मुनाफा जो है आपको मिल सकता है, ठीक है। और जॉइंट अकाउंट होगा मतलब जितने भी पैसे होंगे उस पर जो है जिसके पैसे होंगे उसको जो है मुनाफा मिल रहा होगा। साइनिंग इंस्ट्रक्शन अपने मुताबिक आप रख सकते हैं, सिंगली या जॉइंटली। बहरहाल यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर
दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।